खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां 129 विधानसभा पूरनपुर के नवनिर्वाचित विधायक बाबूराम पासवान शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार पूरनपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो वहीं चीनी मिल गेट पर कार्यकर्ताओं ने फूल और माला पहनाकर विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक बाबूराम पासवान ने बताया कि जनता का अपार प्यार देखने को लेकर वे काफी उत्साहित और खुश भी नजर आए। बने हैं जिस तरह से जनता आपका स्वागत के लिए पागल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सबका साथ सबका विकास का नारा था, वो आम जनमानस तक उसका लाभ मिला है। दूसरा, जनता भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हर माँ बहन भी सुरक्षित है और पूरा ये राज्य जो है न्याय का राज्य है, इसमें गुंडागर्दी है नहीं। गरीब आदमी को वो लाभ मिल रहा है जो कभी नहीं मिला विगत 70 सालों में। इसलिए आज जनता को इतना उत्साह है। मैं जनता को हृदय से नमन करता हूँ, देवतुल्य जनता को, जिन्होंने मेरा वोट में साथ दिया और भारी मतों से जिताया। आज भी सम्मान में जो उमड़ी हुई भीड़ है, इसको बार बार मैं नतमस्तक होता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरनपुर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया है वह मैं कभी जीवन में भुला नहीं सकता। चाहे 24 घंटे हो, मैं 24 घंटे जनता को जय श्री राम। ऐसा क्या करेंगे कि हमेशा आप विधायक रहें? देखिए, ऐसा है, कोई चीज़ को आगामी समय में जनता जनार्दन होती है और जनता पे विश्वास जीतना राजनीतिक नेता का विश्वास जीतने के बराबर होता है। मैं जनता में निरंतर ही प्रयास करता रहूँगा, जनता को समर्पित रहूँगा और जनता अच्छा निर्णय देती है। जब भी निर्णय देगी, मैं समझता हूँ जनता जब कोई व्यक्ति अलग हो जाता है तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ, आज जो अपार भीड़ है इसमें जनता के समर्थन का मैं हमेशा जनता को समर्पित होकर कार्य करूँगा। जनता का हमेशा प्यार मिलेगा, ये मेरा आगे का और अभी का सोचना ही नहीं, मेरा अटल विश्वास भी है। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां आय में अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें रुपए, जेवरात, एटीएम समेत निवेश किए गए कई कागजात भी जब्त किए गए हैं। पटना में आर्थिक अपराध विभाग ने 9 सदस्यीय टीम ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मधुकांत मंडल के सरकारी आवास कार्यालय पर छापेमारी की है, जिसमें टीम ने 5 लाख रुपए के नोटों के बंडल, दर्जनों एटीएम, बैंक चेक, जमीन, LIC में निवेश के कागजात भी जब्त किए। साथ ही आर्थिक अपराध की टीम के द्वारा कई ठिकानों पर पूछताछ की जाएगी और यही नहीं बल्कि कार्यपालक अभियंता के पटना, भागलपुर आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। बता दें, विभाग के DSP संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहली टीम ने कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों से पूछताछ की है। हालांकि कार्यालय के प्रधान सहायक कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन अन्य कर्मियों से पूछताछ की गई है। कार्यपालक अभियंता मंडल उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में FIR दर्ज किया, जिसके क्रम में आज इनके विभिन्न जगहों पर, राज्य के विभिन्न जगहों पर तलाशी की कार्रवाई जारी है। यहाँ मोतिहारी में इनके कार्यालय, सरकारी आवास की छापेमारी की जा रही है। यहाँ की छापेमारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा माफिया से टीम के द्वारा की जा रही है। अब तक की छापेमारी में 5 लाख रुपये नगद, सोने के चेक, निवेश के बहुत सारे कागजात, बैंक के अकाउंट सारे मिले हैं, उनकी रिपोर्ट में की जा रही है। छापेमारी जारी है और अन्य ठिकानों पर कहाँ पे हो रही छापेमारी सर? वहाँ उसके अलावा वहाँ से क्या क्या बरामद है सर? वहाँ के बारे में छापेमारी की कार्रवाई अभी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो कई बैंक अकाउंट्स के पासबुक मिले हैं, क्या उसमें भी कुछ रकम है? उसको पता किया जा रहा है, सारा स्क्रूटनी किया जा रहा है। निवेश पे आर्म्स भी लाइसेंस से जब्त किया गया। हाँ, आर्म्स लाइसेंस, आर्म्स इनके पास से इसका लाइसेंस। जमीन में भी निवेश है? जमीन में भी निवेश है क्या सर? जो कागजात अभी निवेश के मिले हैं वो अधिकतर जो है LIC इंश्योरेंस वगैरह के हैं और बाकी खंगाले जा रहे हैं, कार्रवाई जा रही है।
मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ चोरों का आतंक एक बार फिर दिखा, जहां जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में देर रात बेखौफ चोरों ने आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में एक बड़ी खबर है, जहां चोरों ने मनियारी थाने के पुलिस की गश्ती के बीच तकरीबन आधा दर्जन घरों का अपना निशाना बनाते हुए लाखों का माल लेकर फरार हो गए। आपको बता दें, मामला मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी पंचायत के सिलोत बेजनाथ गांव के वार्ड नंबर 3 में बीती रात बेखौफ चोरों ने तकरीबन आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाते हुए लाखों का माल समेट कर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय मुखिया ने बताया कि देर रात चोरों ने तकरीबन 4 घरों में लाखों का सामान चोरी किया है और मौके से फरार हो गए हैं, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के आदेश के बाद अब जांच में जुट गई है। जेवर चुरा के ले गए। कितना का जेवर लगभग चुरा के ले गए हैं? और क्या चीज ले गया चुरा के? कान, नाक, हाथ में की चूड़ी। जेवर के अलावा भी कुछ चुरा के ले गया है? जी। क्या? 4 गोल में के नाक और खुला लोटा ले गया, 4 गो सूट ले गया, खुला लोटा ले गया, 2 गोल ले गया नया वाला। पति का नाम? बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इसी को लेकर मोतिहारी में कैंप किए राजद नेता और शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैसल अली ने अपने प्रत्याशी बबलू देव के लिए प्रचार किया और जीत का दावा भी किया और कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के एमएलसी चुनाव में इनके प्रत्याशी से कोई नहीं टक्कर में है। तो वे राजद नेता फैसल अली ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इसमें सबसे ज्यादा राजद से जुड़े लोगों की ही जीत हुई है। ऐसे में राजद समर्थित प्रत्याशी बबलू देव का जीतना सुनिश्चित है। तो वे राजद के बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे एलएलसी प्रत्याशी महेश्वर सिंह पर निशाना साधते हुए फैसल अली ने कहा कि जो पार्टी का नहीं, वो जनता का क्या होगा। तो मुझे फीडबैक मिला है अपने माननीय अध्यक्ष यादव जी से, संतोष कुशवाहा जी से और नगर अध्यक्ष से, तो ये लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, पूरा क्लियर है। लड़ाई भले हो रही है भाजपा और राजद के बीच में, लेकिन आप अगर वोट पर नजर डालें तो जो समीकरण के लोग जीत करके आए हैं निकाय चुनाव में, वो एकदम स्पष्ट करता है कि कहीं से भी बबलू की जीत में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छे बहुमत से बबलू जीतेंगे। जो लोग भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है और भी लोग हैं दौड़ में, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, ना पड़िए इस चक्कर में। इसलिए कि जो समीकरण बना है उसमें जो अभी चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज का, उसमें हमारे लोग बहुत जीत करके आए हैं। पार्टी के लोग, पार्टी समर्थित लोग या पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग जीत करके आए हैं। जो भी चीज़ें होती हैं इस व्यवस्था में, उन सबके बावजूद हमारा जो वोट है वो इंटैक्ट है। एमवाई का क्या स्थिति है? एमवाई की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। एमवाई शुरू से राजद के साथ रहा है और एमवाई के साथ साथ अब तो A to Z की पार्टी है और भी दूसरे मतदाता और भी दूसरी जाति और समुदाय के लोग हम लोगों के साथ बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, रोज कोई ना कोई बड़ा नेता, कोई ना कोई बड़े समुदाय के लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तो ये चुनाव में है इस मैदान कौन में है बागी नेता? कोई बागी नेता नहीं है। लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, आप पत्रकार हैं, ये बताइए, आरजेडी ने जब उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है तो कौन आरजेडी का नेता उनके साथ होगा? भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जिस नेता को पार्टी ने निकाल दिया है उसके साथ कौन आदमी होगा? और हमारा कार्यकर्ता बहुत सजग और बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि जो पार्टी का नहीं वो कार्यकर्ता का क्या होगा। मुजफ्फरपुर में बोचहा के उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज है और इसी को लेकर मंत्री पद गंवा चुके याचिका सुप्रीमो और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने कहा कि अब आमने सामने की लड़ाई है। अब किसी भी सूरत में न एनडीए का हिस्सा बनूंगा न ही यूपीए का। आगे उन्होंने कहा कि अब खुद का रास्ता खुद ही तय करेंगे। इस दौरान बीजेपी और राजद पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और छल करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर अब मुकेश साहनी ने 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने खेमे में कर लिया है। गौरतलब है कि वीआईपी की सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को खड़ा कर लिया था, जिसके बाद से सीट को लेकर तल्खी शुरू हो गई थी। अब बोचहा विधानसभा क्षेत्र के 2 निर्दलीय प्रत्याशी ने मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और इसे को लेकर मुकेश साहनी ने प्रेस वार्ता की और जानकारी दी। आपको बता दें, बिहार की इस सीट पर राजद को छोड़ चुके पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता
रमी राम की पुत्री गीता देवी वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्वी चंपारण जिले के तुककोलिया थाना क्षेत्र में हाथी बीती रात बोरा गया, जहां बोराए हाथी ने तुरकोलिया में पिपरिया पेट्रोल पंप के समीप स्थित दलील बस्ती समेत अलग अलग क्षेत्रों में जमकर उत्पात किया। तो वहीं सुबह से तुरकोलिया पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से हाथी पर काबू कर उसे रस्सियों से बांधा गया। बोराए हाथी ने अपने महावत को कुचल डाला, जिसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिपरा थाना क्षेत्र के सरियतपुर के अनिल ठाकुर का हाथी है। महावत हाथी लेकर अपने घर तुरकोलिया थाना क्षेत्र में आया था, लेकिन बीती रात हाथी अचानक बोरा गया। बोराए हाथी ने तुरकोलिया के पिपरिया दलित बस्ती समेत आसपास के क्षेत्र में रात भर तांडव मचाया। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर बाहर ही रात गुजारी। स्थानीय लोगों ने वन विभाग व स्थानीय पुलिस को मौके की सूचना दी। तुरकोलिया पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से हाथी पर काबू पाया। हाथी को लोहे के जंजीर और मोटे मोटे सरियों से बांधा गया और उसके बाद स्थानीय लोगों समेत पुलिस ने राहत की सांस ली।